साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, 24 मई को हमने शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए किसान, कामगार, व्यापारी, मध्यम वर्गीय परिवार के परिवारों के लिए, इनकी मांगों के लिए, इनकी 3 मांगें केंद्र सरकार से रखी थी, उसके समर्थन में हम लाइव आए थे। 5 बजे हमने 5 मिनट के लिए 24 तारीख को थाली, ताली, शंख या घंटी बजा के इन मांगों का समर्थन किया था। देश भर में हमारी किसानों से, कामगारों से, व्यापारियों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से बातें होती हैं। अगर लॉकडाउन का, कोरोना वायरस से जो लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया है, उसका अगर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो कामगार, किसान, व्यापारी व मध्यम वर्गीय परिवार, इन लोगों के ऊपर पड़ा है। तो इनकी 3 मांगों के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था और उसमें पूरे देश से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है कि वो मांगे सरकार द्वारा मान ली गई या कुछ इस तरह की कोई बात नहीं आई है। तो वो 3 मांगे हैं क्या, एक बार आपको दोबारा बता देना चाहता हूं। वैसे वो मांगे आपसे बात करके ही तैयार की गई हैं, आपसे बात करके ही केंद्र सरकार के सामने वो मांगे रखी गई हैं। उनमें सबसे पहली मांग है किसान, कामगार, मध्यम वर्गीय परिवार, व्यापारी, इन लोगों के ऊपर किसी भी तरह की कोई लोन है, चाहे वो होम लोन है, चाहे वो व्हीकल लोन है, चाहे वो बिजनेस लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड लोन है, किसी भी तरह का अगर लोन है, उस लोन की किस्तें 1 साल तक के लिए स्थगित कर दी जाए और 1 साल तक किस्तें ना लेने के बाद उन पे जो 1 साल का इंटरेस्ट लगता है, वो 1 साल का इंटरेस्ट छोड़ दिया जाए या तो वो किस्तें भी माफ कर दी जाए। अगर किस्तें माफ नहीं होती हैं तो केवल इस 1 साल का इंटरेस्ट छोड़ के उसके बाद ये किस्तें धीरे धीरे ले ली जाएं। देश के सभी लोग फिर देने को तैयार हैं। दूसरी जो मांग थी, इन परिवारों के प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों से लगातार फीस की मांग आ रही है क्योंकि उनको भी अपने स्टाफ की, टीचर्स की सैलरी देनी होती है। तो हमने दूसरी मांग ये रखी थी कि जब कमाई है ही नहीं लोगों के पास, 2.5-3 महीने से धंधे लोगों के बंद हैं, तो वो कहां से स्कूल की फीस दे पाएगा। तो उसके लिए 1 साल तक स्कूल की फीस माफ की जाए और उसके बाद स्कूलों की फीस ले लें। लेकिन इस 1 साल की जो स्कूलों की फीस है वो सरकार उन स्कूलों को डायरेक्ट पे करे ताकि वो अपने स्टाफ की सैलरी दे पाए। और तीसरी जो मांग है, घरेलू बिजली के बिल जो 3 से 4 हजार रुपए के बीच के
इन परिवारों के घरेलू बिजली के बिल आते हैं वो माफ किए जाएं, उनके पैसे सरकार वहन करे या जैसे मर्जी करे, क्योंकि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, पैकेज में इन परिवारों के लिए किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है। और सभी लोग बताते हैं कि 5 पैसे की राहत हमें नहीं मिली है, तो वो राहत इन परिवारों को दी जाए। और इन तीनों मांगों में अगर आप देखें तो ये तीनों मांगे उचित हैं। जब लोगों के पास 3 महीने से काम धंधा नहीं है, 3 महीने से उनकी दुकानें बंद हैं, किसी भी तरह कोई रोजगार है वो बंद है, तो फिर वो सैलरी ना, वो कहाँ से बिजली के बिल का भुगतान कर देंगे, कहाँ से वो गाड़ी की, होम लोन की, क्रेडिट कार्ड के लोन की या व्हीकल लोन की, किसी भी तरह लोन है उसका भुगतान कहाँ से कर देंगे और कहाँ से स्कूलों की फीस दे देंगे। जब उनके पास कमाई ही नहीं है तो ये पेमेंट वो कहाँ से करेंगे। तो सरकार को इन परिवारों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पे खर्चा कितना आना है वो टोटल खर्चा भी हमने देख लिया है। सारे देश का ये तीनों मांगे मानने में केवल और केवल 1 से 2 लाख करोड़ का खर्चा आना है। केवल ये 5% से लेके और 10% के बीच का खर्चा है। ये इस टोटल 20 लाख करोड़ में से 5% से 10% के बीच मध्यम वर्गीय परिवार, किसान, कामगार, व्यापारी, ये लोग मांग रहे हैं। 5 से 10% भी अगर 20 लाख करोड़ में से नहीं दे सकते तो फिर किस चीज का राहत पैकेज है ये। राहत पैकेज तो बेकार का नाम देके लोगों को गुमराह करने की बात है। अभी तक इसके अंदर कोई राहत वाली बात हमें नहीं दिखाई दी। तो अब इसके समर्थन में लोगों से बात करके लोगों ने एक सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पे सिग्नेचर अभियान चलाया जाए। और ये सिग्नेचर अभियान हमने शुरू किया है और ये सिग्नेचर अभियान, हस्ताक्षर अभियान 30 जून तक चलेगा। 1 महीने के अंदर आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इन समस्याओं के लिए हस्ताक्षर करेंगे तो उतना ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। और ये आपकी मांगे जायज हैं। आपने जो हमें बताया है हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर सरकार ये सोचती है कि देश में कोई किसान के हक में, कामगार के हक में, मध्यम वर्गीय परिवार के हक में या व्यापारियों के हक में कोई बोलने वाला नहीं है, तो सरकार को ये मैं बता देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे दमखम से एक समझदार विपक्षी भूमिका निभाते हुए, एक तर्कसंगत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पूरी तरह इन परिवारों के साथ खड़ी है और इनकी मांगों को जोर शोर से उठाने का काम करेगी। तो सरकार को अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि देश के अंदर कोई ये आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि लोग बटे हुए हैं। उन लोगों की, बटे हुए लोगों की आवाजें कोई नहीं सुनता, लेकिन उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग खड़े हैं और 100% ये मांगे आपको माननी पड़ेंगी। या तो इसको अब मान लें या हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, तब आपको माननी पड़ेंगी। आप खुद देखिए, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो इस 20 लाख करोड़ के 21 लाख करोड़ के पैकेज की 4-5 दिन आप लोगों ने समक्ष आके बातें की, गुमराह करने की बातें की, किसी की समझ में ये नहीं आया कि ये किस तरह राहत का पैकेज है। कोई आदमी हो
जो ये समझा सके तो बेशक से समझा दे। हम बिल्कुल एक मंच पे आके इसके विषय में बहस करने को तैयार हैं। तो हम भारत के लोग हैं और खासकर मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो हरियाणा के लोग बिल्कुल स्पष्टवादी हैं। कोई अपने मन में जहर नहीं रखते और ना कोई बात दबा के अपने अंदर रखते। जो उनको कहना होता है स्पष्ट कहते हैं और स्पष्ट सुनना पसंद करते हैं। तो आप स्पष्ट बताइए और स्पष्ट बात करिए। हम जब खुद स्पष्ट बोलते हैं तो हम स्पष्ट सुनना भी पसंद करते हैं। आप राहत दे रहे हैं तो क्या राहत दे रहे हैं? वो राहत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक सीधी सीधी बात हमें बताइए। हम सीधे लोग हैं, सीधी बात हमें पसंद है। तो ये सीधी बातें करके, सीधी बातें बिल्कुल सही, ये तीनों मांगे सीधे बातों में आती हैं। हमारी 1 साल की जो किसी भी तरह के लोन की किस्तें हैं वो 1 साल के लिए स्थगित की जाए। उनका जो 1 साल का ब्याज है वो माफ किया जाए। उसके बाद उनकी किस्तें हमसे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक हमारा काम धंधा रूटीन में आ जाएगा, हम भरने की स्थिति में होंगे। दूसरा, स्कूलों की जो फीस है वो पूरी तरह माफ करनी चाहिए 1 साल के लिए, और वो सरकार वहन करे। सीधी और स्पष्ट बात है, हमारे 1 साल के लिए 3 से 4 हजार रुपए के बिजली के बिल माफ करने चाहिए। और ये कामगार को, व्यापारियों को राहत देने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।